ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक डिस्कशन करेंगे कि आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज करना चाहिए या फिर आपको सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। इन दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस हर बंदे की ज़रूरत जो है वो मुख्तलिफ होती है और उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो ज़ाहिर है डिवाइस परचेज करनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका लोड अगर कितना हो तो आपको सोलर इन्वर्टर पर जाना चाहिए और कितना लोड हो कि आपको सोलर इन्वर्टर परचेज करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपना काम एमपीपीटी से भी चला सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो बगैर बैटरी के सिस्टम को पसंद करते हैं, यानी बैटरी का खर्चा वो नहीं करना चाहते, तो उनको भी मैं एडवाइस करूंगा कि वो क्या उनके पास ऑप्शन है। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपके कमेंट्स भी लूंगा। इसके अलावा फिर हम उस डिवाइस के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे जो कि मैं अभी डेवलप कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको एमपीपीटी इस्तेमाल करना चाहिए या आपको सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। चार्ज कंट्रोलर दो किस्म के होते हैं। एक है पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम, जो आम तौर पे एक छोटे पैनल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो छोटे पैनल के साथ भी लगता है, यानी कि 380 के साथ भी लग सकता है, 250 वाट के साथ भी लग जाता है। इसके अलावा 150 वाट के 180 वाट के पैनल के साथ भी पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लग जाता है। अब उसमें बहुत सी कैटेगरीज आती हैं। कुछ जो हैं वो 10 एम्पेयर में हैं, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर से 60 एम्पेयर तक पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर मार्केट में सेल होता है। पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की जो एफिशिएंसी होती है वो तकरीबन समझ लें कि 70% से ज़्यादा नहीं होती, यानी कि 30% से ज़्यादा एनर्जी वो आपकी वेस्ट करता है। डीसी सिस्टम होता है तो वहाँ पर पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के अंदर एक क्वालिटी है कि वो आपकी बैटरी की हिफाजत करता है, यानी लो लोड के ऊपर यानी लो बैटरी लेवल के ऊपर वो आपका लोड जो है वो कट ऑफ कर देता है। यानी डीसी लोड अगर आपका घर में चल रहा हो तो वो जब देखता है कि बैटरी के वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट 10.5 वोल्ट आ गए हैं, तो वहां पर वो जाके ऑटो कट ऑफ कर देता है। और जब वो बैटरी जब सोलर से दोबारा चार्जिंग स्टार्ट होती है और चार्ज करते 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 एक लेवल आ जाता है, यानी कि 13 वोल्ट 13.5 वोल्ट जो आपने सेटिंग उसमें की होती है, तो वो उसके मुताबिक जो है वो वहां जाके लोड ऑन हो जाता है। बाज़ एमपीपीटी होते हैं जिसमें आप ये सेटिंग नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि आप उसमें बिल्ट इन जो है वो प्रोग्राम होता है, यानी कि तकरीबन 10 10.5 वोल्ट पे जाके कट ऑफ हो जाता है और तकरीबन 13 13.5 वोल्ट पे जाके ऑन हो जाता है लोड। तो कुछ बिल्टिंग सेटिंग वाले होते हैं, कुछ जो है वो बटन्स दिए होते हैं। बहरहाल पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर जो है वो डीसी लोड के लिए एक यूजफुल डिवाइस होती है और वो इस्तेमाल की जाती है। इसमें एम्पेयर्स होते हैं। अगर आपके पास छोटे पैनल्स जो हैं 180 वाट के, फॉर एग्जांपल सिर्फ 2 पैनल हो तो आप 30 एम्पियर का यूज़ कर लें। अगर आपके पास 4 या 6 पैनल हैं तो फिर आप 50 एम्पियर या 60 एम्पियर का यूज़ कर लें। लेकिन अब हम बात करते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की। देखें, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की जो एफिशिएंसी होती है वो 90% से ज़्यादा होती है। और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है उसका पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर से इसलिए कंपैरिजन नहीं है कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है वो बड़े पैनल जो हैं जैसे 550 वाट की कैटेगरी में जो पैनल्स हैं उनके साथ भी अटैच किया जा सकता है। तो 550 वाट की कैटेगरी में अगर आपके पास जो है एक पैनल हो तब भी आप एमपीपीटी लगा सकते हैं, 2 हो तब भी आप लगा सकते हैं, और अगर 3 हो तो फिर मैं ये रिकमेंड करता हूं कि उसके लिए फिर आपको 3 या 4 या उससे आगे जो है वो आपको मैं ये रिकमेंड करता हूं कि सोलर इन्वर्टर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। सोलर इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन एमपीपीटी होता है और उसके अंदर इन्वर्टर भी होता है। देखिए, अगर आप एमपीपीटी सिंपल एमपीपीटी परचेज करके लाते हैं तो आपके भाई यूपीएस घर में होना जरूरी है। यानी अगर आपके भाई यूपीएस है तभी आप 220 वोल्ट का लोड चलाएंगे। एमपीपीटी एक ऐसी डिवाइस नहीं है कि उसके अंदर 220 वोल्ट की कोई पोर्ट हो और उससे आप डायरेक्ट लोड रन कर रहे हो। ऐसा नहीं है। आप में से मैं कमेंट्स भी ले रहा हूँ, कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें ये पता चलता है कि बाज़ लोग ये समझ रहे हैं कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर डायरेक्ट 220 वोल्ट का लोड चलाता है। देखें, वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, वो सोलर इन्वर्टर नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस को समझें। इस सोलर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का देखें काम क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर काम होता है, उसके साथ सोलर पैनल अटैच की जाते हैं और दूसरे साथ उसके साथ बैटरी अटैच की जाती है। उसने क्या करना है, सोलर पैनल से
जो ऊपर से वोल्टेज और करंट आ रहा है, यानी जो टोटल पावर आ रही है, उसकी मैक्सिमम पावर आपको आगे बैटरी की तरफ देनी है, यानी मैक्सिमम पावर से बैटरी को चार्ज करना है, दैट्स इट। और इसका कोई काम नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें हाइब्रिड वर्जन ले लेते हैं तो हाइब्रिड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो यूपीएस को ऑन ऑफ करा रहा है, यानी डे टाइम में यूपीएस को बंद रखेगा और शाम में जैसे ही सोलर जाएगी तो यूपीएस को ऑन कर देगा, बस इतना ही होता है। नॉन हाइब्रिड में ये वाला फंक्शन नहीं होता यूपीएस को ऑन ऑफ कराने वाला, और हाइब्रिड में ये फंक्शन होता है, राइट। लेकिन एमपीपीटी का सिर्फ इतना काम होता है कि डीसी जो पावर होती है जो सोलर पैनल से आ रही होती है, देखें उसके वोल्टेजेस और करंट बहुत आगे पीछे होते हैं, यानी देखें अगर 550 वाट के दो पैनल सीरीज में लगे हों तो 80 वोल्ट आ रहे होंगे, लेकिन बैटरी को तो 80 वोल्ट नहीं चाहिए, राइट। ऊपर से करंट अगर सीरीज में लगाया है तो करंट तो सेम रहेगा, यानी कि 10 से 12 या 13 एम्पियर करंट आ रहा होगा, लेकिन बैटरी को तो ज्यादा एम्पियर चाहिए करंट चार्ज होने के लिए। तो उसने क्या करना है, करंट को बूस्ट कर देना है और वोल्टेज को ड्रॉप कर देना है, यानी वोल्टेज जो है वो कर देना है तकरीबन 14.5 से 14.8 वोल्ट के करीब वो बैटरी को चार्ज करेगा, ट्यूबुलर बैटरी को, और इसके अलावा करंट जो है वो उसको बूस्ट करके जो है वो देगा, राइट, यानी ताकि बैटरी इजीली चार्ज हो जाए। यानी इन सिंपलर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि उस पावर जो है वो 90% के करीब वो आपको आगे देगा, वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, करंट को इंक्रीज कर देगा, यानी पावर मैक्सिमम पावर आगे देगा। इसको कहते हैं एमपीपीटी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का मतलब है कि ये वो पॉइंट के ऊपर ट्रैक करने की कोशिश करेगा जहां पे मैक्सिमम पावर यानी आउटपुट पे मिल रही हो। इसका जो एल्गोरिदम होता है इसके पीछे वो पावर का मैक्सिमम पॉइंट को पिक करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो जनरेट कर सके और ज्यादा से ज्यादा करंट से बैटरी चार्ज कर सके, दैट्स इट। इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आगे 220 वोल्ट का लोड आप डायरेक्ट इसके साथ लगा दें, नहीं। अगर आपका पैनल एक या दो है, 550 वाट के एक या दो पैनल हैं और आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो फिर आपको साथ घर में यूपीएस होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है, बैटरी यूपीएस है, तो आप क्या करें, सिंपल 550 वाट के दो पैनल परचेज करें, एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करें। अब आपका वही यूपीएस जो है वो सोलर बन जाएगा, राइट। कैसे बन जाएगा कि आपने एमपीपीटी लगाया, दो पैनल लगाए सीरीज में, एमपीपीटी को दिए, एमपीपीटी ने आगे बैटरी चार्ज की और आपने बैटरी के साथ यूपीएस लगाया और अपना 220 वोल्ट का लोड चला लिया। यानी आपका जो बैटरी जो है वो आपकी वापडा से चार्ज नहीं हो रही है, यूपीएस जो है उस वक्त बंद होगा, क्योंकि हाइब्रिड जो होगा ना एमपीपीटी वो यूपीएस को डे टाइम में बंद रखेगा। यूपीएस को जब डे टाइम में बंद रखेगा तो चार्जिंग कहां से होगी, डे टाइम में सोलर से चार्जिंग होगी, तो सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होगी और बैटरी से यूपीएस जो है वो 12 वोल्ट डीसी उठाएगा और 220 वोल्ट बना के आगे लोड चलाएगा। लोड चलाना है यूपीएस ने, एमपीपीटी ने डायरेक्ट नहीं चलाना, राइट। बाज लोग जो हैं वो हाइब्रिड एमपीपीटी परचेज करके, उसके अंदर दो पोर्ट्स होती हैं, एक होती है वापडा इन की और एक यूपीएस के साथ जो लगती है। तो जब वापडा इन वो ये समझ रहे होते हैं कि ये वापडा यहाँ से हम सप्लाई देंगे और जो आउटपुट होती है वो समझते हैं यहाँ से डायरेक्ट घर का लोड चलाएंगे। ऐसे बहुत से लोगों ने ऐसे एमपीपीटी ला के घर में खराब कर लिए। तो आप इसको समझें, एमपीपीटी डिवाइस जो है डायरेक्ट लोड चलाने वाली डिवाइस नहीं है, वो सोलर इन्वर्टर होता है जिसके अंदर बिल्ट इन एमपीपीटी होता है, यानी कि वो सोलर पोर्ट भी के अंदर मौजूद है, बैटरी की पोर्ट भी मौजूद है, लोड की पोर्ट भी मौजूद है। सोलर इन्वर्टर जो है वो कॉम्बिनेशन है आपके इन्वर्टर का यानी यूपीएस का जमा एमपीपीटी का, यानी यूपीएस और एमपीपीटी समझें दोनों जमा होके एक चीज बनती है, उसे कहते हैं सोलर इन्वर्टर। तो अगर आपके पास लोड ज्यादा है, अगर आपके पास लोड ज्यादा है, मिसाल के तौर पर आपके पास रेफ्रिजरेटर है, आपके पास एसी है, आपके पास मोटर है, तो आपको फिर जो है ज़ाहिर है ये सारी हैवी लोड आप यूपीएस पे तो नहीं चला सकते। यूपीएस तो होता है पंखे, लाइट, एलईडी, वाईफाई राउटर हो गया आपका, या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो छोटा मोटा लोड होता है। यूपीएस जो है वो सिर्फ एक डिवाइस, ऐसी डिवाइस है जो कि बेसिकली जब पावर शट डाउन होता है तो उस वक्त वो बैकअप के तौर पे यूज हो रही होती है और जैसी पावर वापस आती है वो बंद हो जाती है, राइट। तो यूपीएस का मकसद हैवी लोड चलाना नहीं है, यूपीएस का मकसद तो खाली जो है वो बैकअप प्रोवाइड करना है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि यूपीएस को आप हैवी लोड चलने के इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपके पास हैवी लोड हो, मोटर है, फ्रिज है, या आपके पास हैवी लोड है या एसी है, तो फिर आपको सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए, फिर आप एमपीपीटी परचेज ना करें। यानी पैनल अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो फिर आपके पास मैं आपको एक इन्वर्टर सजेस्ट करता हूं। अगर आपका बजट हो तो आप इन्वेरेक्स का विरोन जो है 2.5 किलोवाट का जो 2023 मॉडल है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर ये खूबी है कि उसमें 3000 वाट तक के सोलर पैनल अटैच किए जा सकते हैं, यानी 550 वाट के अगर 3 पैनल लगाना चाहें तब भी लगा लें, 4 लगाना चाहें तब भी लगा लें, 5 लगाना चाहें तब भी लगा लें। उसके साथ 1 टन का डीसी इन्वर्टर जो है वो जरूर चला सकते हैं दो बैटरीज की सपोर्ट के साथ।
अच्छा, अब ये जो वेरॉन का 2.5 किलोवाट का इन्वेक्स का इन्वर्टर है, नया मॉडल जो 2023 का है, इसके साथ मैंने कहा 3000 वाट तक के पैनल लगाए जा सकते हैं। मतलब आप 5 पैनल तक इजीली इसमें लगा सकते हैं। यानी अगर आप जिनको के लगाएं, जिनको एन टाइप ले लें या लॉन्जी के हाइमो 6 ले लें, इनमें से कोई भी एक परचेज करके 5 पैनल तक आप इसके साथ लगा सकते हैं। और उसके साथ जो है वो डीसी 1 टन का इन्वर्टर भी चल जाता है। और अगर उसको बंद करें तो फिर आप घर के पंखे, लाइटें, फ्रिज उसके बाद चला सकते हैं। अच्छा, अब एक और खूबी भी इसमें है कि ये बगैर बैटरी के भी काम करता है। ठीक है, अब देखें उसमें बिल्ट इन एमपीपीटी है और इन्वर्टर की कैपेबिलिटी भी मौजूद है, यानी कि वो आपका लोड डायरेक्ट चला सकता है। ठीक है, तो सोलर इन्वर्टर एक ऐसी चीज होती है जो कि डायरेक्ट लोड चला सकता है और एमपीपीटी भी इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है। लेकिन अगर सिर्फ एमपीपीटी की बात करें तो सिर्फ एमपीपीटी जो है वो आपका डायरेक्ट लोड नहीं चला सकता। हाँ, ये जरूर है कि वो आपके बड़े पैनल्स को सपोर्ट करके आपके घर के यूपीएस वाला जो लोड है उसको फ्री कर सकता है। तो अगर सिर्फ घर में यूपीएस के लोड को ही आप फ्री करना चाहते हैं फिर एमपीपीटी परचेज करें। अगर हैवी लोड जाना चाहते हैं फिर सोलर इन्वर्टर परचेज करें। कमेंट्स में जो है बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो वेरॉन के बारे में आ रहे थे कि इन्वेरेक्स वेरॉन को आप जो है वो उसके ऊपर बात करें तो इन्वेरेक्स वेरॉन का जो नया मॉडल है 2023 का, ये विदाउट बैटरी भी काम करता है, राइट। और इसके 3000 वाट तक के पैनल जैसे मैंने बताया आपको लगा सकते हैं। 550 वाट के लिए 550 वाट के पैनल भी लगाए जा सकते हैं, छोटे पैनल भी इसके साथ लगाए जा सकते हैं। मतलब ये कि अच्छा इन्वर्टर है। प्राइस इसकी तकरीबन 95,000 के करीब इसकी तकरीबन आजकल प्राइस है। और प्राइस वेरी हो सकती है सिटी टू सिटी, और आपको पता है शॉपकीपर टू शॉपकीपर प्राइस डिफरेंट होती है। लेकिन एवरेज प्राइस इसकी 95,000 के करीब करीब ही है। और 2 किलोवाट की रेंज में अगर कोई सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इन्वेरेक्स वेरॉन जो है वो अच्छा ऑप्शन है। और अगर इसमें सस्ते में जाना चाहते हैं तो फिर आप ज़्यूनिक के ऊपर जा सकते हैं। और अगर आपने देखें, अगर आप 2 किलोवाट से नीचे की बात करें ना सोलर सिस्टम में 1 किलोवाट, तो फिर आपको ना एमपीपीटी ही लगाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे एमपीपीटी लगाएं, 2 पैनल लगाएं और अपने जो है वो अपना काम चलाएं आप। यानी अपने घर का जो यूपीएस वाला लोड है वो आप इजीली फ्री चला सकते हैं। डे टाइम में बैटरी भी चार्ज करवा सकते हैं, नाइट टाइम में बैटरी भी एज ए बैकअप यूज हो सकती है। अब हम कुछ बात करते हैं जी वो डिवाइस के बारे में जो कि मैं डेवलप कर रहा हूँ। आपको उसका थोड़ा आइडिया होगा, पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि मैं एक सोलर डिवाइस जो है वो बना रहा हूँ। ये डिवाइस जो है बेसिकली एमपीपीटी नहीं है। मैं आपको बहुत दफ़ा ये क्लियर कर चुका हूँ, इट इज़ नॉट एमपीपीटी। एमपीपीटी का नहीं है, ये एमपीपीटी के साथ लगने वाली एक डिवाइस है। यानी कि जो लोग एमपीपीटी लगाएंगे या सोलर इन्वर्टर लगाते हैं जो कि 3 किलोवाट से नीचे है, जैसे 2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, या इन्वेरेक्स का वेरॉन लगाते हैं, या एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कोई सिमटेक का लगा लेते हैं या सिम्को का लगा लेते हैं, या कोई भी एमपीपीटी लगाते हैं, या डीसी सिस्टम उनके घर में है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोल लगाया हुआ है, लेकिन वो उसको मोबाइल में देखना चाहते हैं, ऐप के ऊपर देखना चाहते हैं कितनी एनर्जी जो है वो मेरी बन रही है, कितनी जो है वो मेरी इस्तेमाल हो रही है। अगर आप ये देखना चाहते हैं मोबाइल ऐप के ऊपर, तो वो बेसिकली डिवाइस जो है वो मैं एक बना रहा हूँ। उसको आप सेल फोन के ऊपर जो है वो आप अपना सारा डीसी लोड जो है वो उसकी मैनेजमेंट देख सकेंगे, कितनी जो है वो जनरेट हो रही है, कितनी यूज़ हो रही है। इसके अलावा जो है उसके अंदर मैंने एनर्जी मीटर भी इसमें दे दिया है, यानी कि घर में आपके जितनी एसी लोड चल रहा है उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं कि एसी लोड जो है वो कितना चल रहा है। फिर एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो आप उसके ग्राफ भी देख सकेंगे, ग्राफिकल डिस्प्ले देख सकेंगे। फिर उसके बाद ये कि आपका जो डाटा होगा वो ऐप के अंदर जो है वो सेव रहता है। यानी ऐप के अंदर डाटा आप 1 माह पहले का भी देख सकते हैं, 4 हफ्ते पहले का, 2 हफ्ते पहले का, यानी पूरे महीने का या पूरे 3 महीने का रिकॉर्ड दे सकते हैं कि किस दिन कितनी एनर्जी आपकी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हुई या कितनी कंज्यूम हुई। ये सारे ग्राफ की सूरत में आप जो है वो देख सकेंगे मोबाइल ऐप के ऊपर, राइट। आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ मैं। और इसके ऊपर टेस्टिंग जो है, ट्रायल्स जो हैं, टेस्टिंग एंड ट्रायल्स के फेज़ में है अभी ये डिवाइस। यानी कि इसके ऊपर अभी मैं लोड डाल के टेस्ट कर रहा हूँ, फिर अभी इसको इसके सेंसर्स को जो है वो मैं कैलिब्रेट कर रहा हूँ, फिर इसको जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर जो है वो कुछ नई चीज़ें जो हैं इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जो हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल हो जाएं। ये डिवाइस जो है वो ज़ाहिर है कि अभी टेस्टिंग के मराहिल में है। और बाज़ आप में से कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कब तक ही आएगी, तो इंशाल्लाह जल्द ही आएगी। कोशिश पूरी है, इसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।